तो लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर अब तक 26 फीट की दूरी तय कर चुका है। उसके दोनों पेलोड्स ऑन हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसरो ने बताया है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के सभी पेलोड्स अब काम कर रहे हैं। मानो कि हिंदुस्तान के निशान प्रज्ञान छोड़ता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रज्ञान की ये चहलकदमी विज्ञान और अनुसंधान में दशा दिशा तय कर सकती है। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। अपनी कामयाबी के निशान छोड़ रहा है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। चंदा मामा अब हमारे घर के हो चुके हैं, एकदम पास आ गए हैं, क्योंकि चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान डाटा इकट्ठा कर रहा है तो लैंडर विक्रम लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहा है। 23 अगस्त को जब हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग की थी तो पूरा देश जश्न में डूब गया था। लेकिन ये तो बस कामयाबी का दूसरा चरण था, क्योंकि जिस काम के लिए लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को चांद पर भेजा गया था, वो असली काम तो अभी शुरू हुआ है। हिंदुस्तान की कामयाबी की ये 3 तस्वीरें हैं जो भारत की चांद पर बुलंदी को दर्शा रहे हैं। 14 जुलाई से लेकर अब तक चांद पर भारत का तिरंगा शान के साथ लहरा रहा है और हर दिन नए कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। इसरो के मुताबिक रोवर ने चांद पर चहलकदमी करना शुरू कर दिया है और लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर करीब 8 मीटर तक चल चुका है। रोवर में लगे 2 उपकरणों को ऑन कर दिया गया है और वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। चंद्रयान 3 के तीनों हिस्से यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल तीनों सही तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि इसरो ने रोवर की जो नई तस्वीरें जारी की हैं वो बता रही हैं कि इसमें लगे सेंसर उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन रखने की है। प्रज्ञान रोवर सीधे इसरो से संपर्क नहीं कर सकता। इसरो लैंडर के जरिए रोवर के संपर्क में है। लैंडर और रोवर की सेफ पोजीशन भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चांद की सतह पर भी लगातार भूकंप आते रहते हैं। अगली बड़ी चुनौती है पावर सप्लाई को मेंटेन रखना। इसके अलावा चंद्रमा से टकराने वाले उल्का पिंड भी मिशन के लिए खतरा बन सकते हैं। इस वक्त किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो की टीम दिन रात काम में लगी है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की उम्र महज 14 दिनों की है, यानी हमारे पास 14 दिनों से भी कम का वक्त बचा है, जबकि अनुसंधान की संभावनाएं अनंत हैं। चांद से मिलने वाला डाटा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। चांद पर रोवर कई काम करेगा। मसलन ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। चांद की सतह पर ये कई तत्वों की खोज करेगा। रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी भी करेगा। साथ ही खनिजों की खोज करेगा। चांद पर जीवन और पानी की संभावना को तलाशेगा। चांद पर स्पेस सेंटर की संभावना को देखेगा। चांद से दूसरे ग्रहों की पड़ताल की संभावना बनेगी। चांद की उत्पत्ति का रहस्य समझने में मददगार साबित होगा। यही वजह है कि दुनिया चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने को एक बड़ी महान घटना के रूप में देख रही है, क्योंकि चंद्रयान के भेजे डाटा जिन रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं वो दुनिया के लिए बड़े काम के हो सकते हैं, मानवता के लिए ऐतिहासिक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।